देखिए, महबूबा मुफ्ती एक ऐसी लीडर है जम्मू कश्मीर से जो गिरगिट के रंग बदलती है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लीडरों ने जब 370 हटा, इन लीडरों ने ही साजिश की। इन्होंने सोचा कि हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। इन्होंने ही चुपचाप बैठ गए हाउस अरेस्ट, 6-6 महीने 8-8 महीने, जनता जाए बाढ़ में। इनको कोई ये नहीं। पीडीपी की वजह से आज जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है। हाल ही में आपने कल देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे भी एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, जिस न्यूज़ में देखा जा सकता है कि किस प्रकार पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रही है जो शायद ही किसी ने सोचा था। देखा गया कि वो पुंछ रजौरी के दौरे पर थी, जहाँ पर वो एक मंदिर में गई और शिवलिंग पर दूध चढ़ाती हुई नजर आई, जिसके बाद से ही लगातार नेशनल मीडिया पे न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि ये वाला चेहरा महबूबा मुफ्ती का कौन सा है, क्योंकि आज तक हमने ये नहीं देखा। और भी कुछ मसले जिन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऋषिक और केलम, जो कि एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले सर, किस तरीके से देखते हैं आप जो महबूबा मुफ्ती का कल आपने एक्शन देखा? उतना बड़ा नहीं, 10-30 सेकंड का वीडियो क्लिप है, क्या रिएक्शन? देखिए, महबूबा मुफ्ती एक ऐसी लीडर है जम्मू कश्मीर से जो गिरगिट के रंग बदलती है। मुझे एक चीज़ बताइए, उनको शिवलिंग से कोई हम इज्जत करते हैं? अगर कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, किसी ज़ियारत पे जाए, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई ये नहीं है, इबादत करने में कोई ये नहीं है। लेकिन सही मायने में करो ना, आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि अनंतनाग को जोड़ा गया रजौरी पुंछ के साथ। महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स ये है कि अनंतनाग के साथ साथ हमें रजौरी पुंछ के लोगों को खुश करना है, हमें हिंदू भाइयों को भी खुश करना है, गुजर बकरवालों को भी करना है, मुसलमानों को भी करना है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, MP थी, आज तक कभी उनको वो मंदिर याद आया? आज तक उनको हुआ कि चलो मैं उस रजौरी पुंछ, वो कितनी बार गई, कभी उनने उस मंदिर में गए? ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी पॉलिटिक्स है, साजिश है। यही महबूबा मुफ्ती है जिसकी वजह से भाजपा इस जम्मू कश्मीर में है, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जॉब छीनी गई, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती और PDP की वजह से आज जम्मू कश्मीर का नागरिक दरबदर है। आज जम्मू कश्मीर का बिजनेसमैन ठप है। क्यों? क्योंकि उनने भाजपा को लाया, भाजपा ने हम पे हुक्म चला रहे हैं, फरमान पे फरमान दे रहे हैं। अब मैं उस महबूबा मुफ्ती को याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने कहा कि आपने कहा कि कश्मीर के नागरिक क्या वहां टॉफी लेने जाते हैं यूथ? वो वही थे जब आपने स्टोन पैलेट गन यूज़ करवाया, तब कहा थे। जब साउथ कश्मीर के नौजवानों पे आपने पैलेट गन यूज़ करवाए, मैं उन साउथ कश्मीर के लोगों से, क्योंकि मैं खुद साउथ कश्मीर से हूँ, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अभी भी अपनी आंखें खोलिए। ये महबूबा मुफ्ती है, गिरगिट के रंग बदलेगी। कश्मीर जाके बोलती है कि हिंदुस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान में आके रजौरी पुंछ आके बोलती है कश्मीर के खिलाफ, और कभी बोलती है, कल बेशर्मी से इन्होंने ये कहा कि मेरे को जब टेंशन होती है तो मैं रजौरी पुंछ आ जाती हूँ, मेरे को वो हिम्मत मिलती है। तो कश्मीर के लोग क्या करते हैं आपके साथ? क्या आपको कश्मीर में हिम्मत नहीं मिलती है और आपको रजौरी पुंछ में हिम्मत मिलती है? ये बड़ी बेशर्मी से, ये मतलब क्या लीडर है, किस क्वालिटी से लीडर है? बड़े अफसोस की बात है। ये लीडरशिप यहाँ नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मैं बोल रहा हूँ, आंखें खोलो, ऐसे लीडरों से बचो। ये सांप है, कब डसेंगे हमें पता नहीं है। अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हिस्ट्री की तरफ नज़र डालें तो एक तरफ से थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। उनका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बन जाती है। और आपका कहना है कि इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई, जो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ही कोalition किया था। उसके बाद देखा जाए तो 370 महबूबा मुफ्ती से जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं, जब तक सरकार थी तब तक हमने भारतीय जनता पार्टी को 370 को छेड़ने का मौका नहीं दिया। जैसे ही सरकार टूटी उसके बाद उन्होंने काम किया। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब महबूबा मुफ्ती इलेक्शन के टाइम, जब उनको इसने NC नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक साहब ने कहा हम आपको बैक सपोर्ट करते हैं, आज़ाद साहब ने कहा मैं सेंटर से आपको कांग्रेस का सपोर्ट, उन्होंने सबका साथ छोड़ के भाजपा का साथ दिया। क्यों? मुझे बताइए, क्यों? अब उनको 3 साल में, 2 साल में पता नहीं लगा कि भाजपा के लोग कैसे हैं? जब डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ, जब राजनाथ सिंह के साथ वो असेंबली में जाते थे, हर जगह जाते थे, साथ काम करते, तब याद नहीं आई? तब जम्मू कश्मीर की याद नहीं आई? और अब ये बहाना है, किस मुंह से वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फेस करेंगे? उनको पता है हमारे पास बहाना नहीं है, 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। ये कौन सा बहाना है? ये बहाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लीडरों ने जब 370 हटा, इन लीडरों ने ही साजिश की। इन्होंने सोचा कि हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। इन्होंने ही चुपचाप बैठ गए हाउस अरेस्ट, 6-6 महीने 8-8 महीने, जनता जाए बाढ़ में। इनको कोई ये नहीं। PDP की वजह से आज जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है। मैं कहता हूँ, आने वाले टाइम पे PDP की जो मतलब आने वाला टाइम जो है, PDP को 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि PDP डिजर्व करता है। बात करेंगे जो हाल ही में ऑल पार्टी डेलीगेशन, पहले तो उन्होंने एक मीटिंग की फारूक अब्दुल्ला रेसिडेंसी पे, उसके बाद ये डेलीगेशन 13 मेंबर्स का था जो दिल्ली में जाके नेशनल लीडर्स से मिला और
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिला, क्या कुछ उम्मीद रखती है एनसीपी इस मीटिंग से? बिल्कुल एनसीपी का पूरा साथ है इसमें, क्योंकि एनसीपी चाहती है जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की, एनसीपी चाहती है स्टेटहुड वापस मिले, एनसीपी चाहती है नौजवानों को रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर का जो हक भाजपा ने छीना है हमसे, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जम्मू कश्मीर में यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है यूपी बिहार के लोगों को। जम्मू कश्मीर का नागरिक दर-बदर है, वो बाहर जाता है लेबर क्लास की जॉब करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं, मैं माननीय शरद पवार जी से कहता हूं कि अपोजिशन जितने भी हमारे लीडर हैं इनका साथ दे भरपूर, और हमारे जो स्टेटहुड की मांग है, यूथ की मांग है, डेली वेजर्स की मांग है, सबको पूरा किया जाए और पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया जाए। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से अभी डेलीगेशन गया है तो खासा उनको कुछ रिस्पांस नहीं मिला। अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, क्या लगता है आपको, क्या भाजपा इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएगी आने वाले टाइम? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और चारा ही नहीं है, क्यों नहीं कराएंगे? भाजपा का दबाव कब तक उनके पास रहेगा? भाजपा कब तक उनको प्रेशर करेंगे कि चुनाव मत करें? क्योंकि भाजपा ने रिएक्शन देखा, नागालैंड में भी क्या हार मिली उनको, बाकी स्टेटों में किस मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, उनको पता है कि हमें क्या मिल रहा है, कोई फुल मेजॉरिटी तो मिल नहीं रही है। जम्मू कश्मीर में तो इनको पता है, भाजपा के अध्यक्ष को भी अच्छे से पता है और भाजपा के लीडर्स को भी, कि हमने काम तो जीरो किया, हमें लोग क्या वोट देंगे? हम सड़कें गली मोहल्ले के आगे कहाँ बढ़े? हमने डेवलपमेंट कौन सा दिया, रोजगार कौन सा दिया, बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा दिया? हमने तो बुलडोजर लगाए, गरीबों का जो छोटी झोंपड़ी थी वो भी तोड़ दिए, हमने तो टॉर्चर किया कश्मीर के लोगों को, हमने तो जम्मू के लोगों को टॉर्चर किया। इसलिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको इलेक्शन कराना होगा, बेशक 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कराना होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ऋषिक और किलम, जिन्होंने कुछ मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।